इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर कल देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। 28 और 29 मार्च को सभी राज्यों में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के मामले में ये पीसी होगी। कल सीएम भूपेश बघेल लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सीएम भूपेश बघेल कल 11 बजे लखनऊ पहुंचेंगे। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, अलग अलग जगहों पर देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या मोटो होगा, क्या उद्देश्य है इसका? बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और इसी मुद्दे को लेकर जो है 28 और 29 मार्च को, कल और परसों अर्थात जो है, देश की सभी राज्यों की राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी, जो देश की सबसे बड़ा राज्य है, उसकी राजधानी लखनऊ में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। और इसीलिए कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह 11 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे और वहां पर वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और वहीं 29 मार्च को जो है मध्य प्रदेश में पृथ्वीराज चौहान और छत्तीसगढ़ में जो पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर राहुल, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया है वो है डेमोक्रेसी, जो डिसक्वालीफाइड डेमोक्रेसी और डिसक्वालीफाइड मेंबरशिप। आपको मालूम है, जो राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पर लिखा था, उसी बात को फिर से दोहराया जा रहा है। और निश्चित रूप से डेमोक्रेसी को लेकर कांग्रेस बार बार कहती है कि देश के लोकतंत्र के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और राहुल गांधी यही लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके साथ पूरा देश है। चलिए, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सौरभ। कुल मिलाकर एक उद्देश्य को लेकर अब ये पीसी होगी। बढ़ते आगे, ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर बीजेपी से निष्कासित हुए नेता प्रीतम लोधी ने बीजेपी में वापसी के साथ ही सुर बदल लिए। प्रीतम लोधी ने कहा है कि उन्होंने जो कहा उसका मतलब गलत निकाला गया था। फिर भी वो उनके बयान के लिए माफी मांग चुके हैं। प्रीतम लोधी की घर वापसी हुई और बीजेपी में कल उन्होंने सदस्यता ली थी और उसके बाद में अभी प्रीतम लोधी मेरे साथ में मौजूद है। सर, जिस तरीके से बयान दिया उसके बाद में घर वापसी, क्या कहेंगे जो बीजेपी में एक बार फिर से वापस आए? देखिए, अकेला मैं नहीं हूँ ऐसा वापस आने वाला, हमारे लोधी समाज के सारे लीडर वापस आए। आप उठाकर देख लीजिए, कल्याण सिंह को निकाला वो वापस आए, उमा जी को निकाला वो वापस आई, साक्षी महाराज को निकाला वो वापस आई, गंगाचरण राजपूत को निकाला वो वापस आए, प्रहलाद पटेल ने निकाला वो वापस आए, मैं पहले निकाला वापस आया। मेरा तो दूसरा टर्न हो गया और पूरे 3 पीढ़ियाँ हमने इसको पार्टी को सींचा है खून पसीने से, तो एकदम नहीं बोलता दिल कहीं जाने का, मन ही नहीं करता कहीं जाने का। क्या करो उसमें लेकर नहीं, क्योंकि 3 पीढ़ियाँ बहुत होती हैं। तो हमने बड़े खून पसीने से, हमारे परिवार नहीं, लोधी समाज ने, पूरे देश के अंदर लोधी समाज ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़ी मेहनत लगाई है। इतनी बड़ी ताकत झोंकी है लोधी समाज ने कि 95% लोधी समाज हिंदुस्तान का भारतीय जनता पार्टी को वोट करता। कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, थोड़ा गांव के हैं, तो कोई बात अगर मान के चलो निकल भी गई तो उसके लिए मैंने आपके सामने ही माफ़ी मांगी थी मैंने, और इतनी गर्मजोशी से मांगी मैंने माफ़ी, पूरे देश से मांगी थी और ब्राह्मण समाज को बड़ा दिल करके मांगी। लेकिन कहीं चूक हुई और वो चूक का कोई दिक्कत नहीं है, चूक होती है, हर किसी से भूल होती है। लेकिन ब्राह्मण समाज ने जैसा मुझे आशीर्वाद दिया है, शायद के देश में किसी को दिया हो आशीर्वाद, संभाग में जानते थे, आज पूरा देश जानता है उनके आशीर्वाद से मुझे, तो ये कोई कम बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात है ये। बहुत धन्यवाद। प्रीतम लोधी निश्चित तौर पर बीजेपी में वापसी के बाद में पुराने बयान को लेकर साफ तौर पर कहना है कि अपनी सफाई वो दे चुके हैं, खेद व्यक्त कर चुके हैं और पिछोर में चुनाव को लेकर पार्टी जो निर्णय करेगी उसको स्वीकार करेंगे। कैमरामैन विनीत के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर किसान संगठन राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा राज्य सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और बेमौसम बारिश ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का मुआवजा के लिए मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो आंदोलन में प्रकरण बने हैं किसानों पर, उनको वापस लिया जाए। मध्य प्रदेश में 1 जून से 7 जून जब मंदसौर गोलीकांड हुआ था, वही तारीख है। 1 जून से 7 जून तक मध्य प्रदेश में दूध, फल और सब्जी की सप्लाई मध्य प्रदेश का किसान बंद करेगा। देखिए, कक्का जी जैसे लोगों को मौसमी बुखार आता है, इन सबको मालूम है कि चुनाव सामने है, तो इस प्रकार के आंदोलन खड़े करो। ये कठपुतली लोग हैं, किसी न किसी के इशारे पर नाचते हैं। कुल मिला के इन सब की अब पोल खुल चुकी है। कुछ पार्टियों के लिए काम करने वाली बी टीमें हैं ये। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि शिव कुमार कक्का जी ने
कई बार किसानों की आवाज़ को सदैव बुलंद किया है, और उसके लिए वो जेल भी गए हैं। और भाजपा आरएसएस वालों को जेल जाने की आदत नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा अंग्रेज़ों के साथ ही रहे। उनको हर सच्चा आदमी झूठा दिखता है। यही कारण है कि वो कक्का जी को बी टीम कह रहे हैं किसी राजनीतिक दल की। रायगढ़ में कांग्रेस का गढ़ और हॉट सीट कहे जाने वाली खरसिया विधानसभा सीट पर इस साल दिग्गजों की नजर है। और इस सीट पर जहां पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा से पूर्व आईएएस अधिकारी ओपी चौधरी अपने भाग्य आजमा चुके हैं, तो वहीं इस बार जूदेव परिवार की निगाह भी इस सीट पर टिकी हुई है। अब दावेदारी का बात ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी की संगठन अगर मुझे इस योग्य समझती है और मुझे अवसर प्रदान करती है, तो निश्चित रूप से पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ चुनाव को बेहतर ढंग से लड़ने का मैं हर संभव प्रयास करूंगा। कि हमारे स्वयं के संगठन मंत्री अभी 2 दिन हर मतदान केंद्र में, हर शक्ति केंद्र में बूथ स्तर तक नीचे जाकर पार्टी के कामों की समीक्षा कर रहे हैं, किए हैं। और पार्टी इस चुनाव को निश्चित रूप से चैलेंज मानकर चल रही है और इस चुनाव को हर हालत में जीतना चाहती है। जब से खरसिया विधानसभा का निर्माण हुआ है तब से वो कांग्रेस की सीट रही है, और जब से माननीय नंद कुमार जी पटेल वहाँ के विधायक रहे, तो उन्होंने लगातार खरसिया की जनता के लिए इतना काम किया कि आज खरसिया कांग्रेस का अभेद गढ़ है। भोपाल के दशहरा मैदान में सिंधी समाज एक बड़ा आयोजन और सम्मेलन करने जा रही है। जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। 31 मार्च को भोपाल में सिंधी समाज का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं भोपाल के भेल दशहरा मैदान में, जहां पर विशाल पंडाल बनाया जा रहा है। चूंकि ये सिंधी समाज का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, महापंचायत है, और इसकी तैयारी के लिए देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा डोम बनाया जा रहा है, जिसमें लगभग 10,000 लोगों के बैठने की जगह बनाई जा रही है। तमाम साजो सुविधाएं इसमें रहने वाली हैं। पूरी दुनिया भर के कई देशों से सिंधी समाज के जो ख्यातनाम व्यवसायी, उद्योगपति और दूसरे जो लोग हैं वो शामिल होने वाले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सिंधु महापंचायत जो है वो इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। देश में ये पहला मौका है जब पाकिस्तान से विस्थापित होने के बाद भारत के सिंधी समाज के लोगों को एकजुट करने की कवायद की जा रही है, और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मंच पर की जा रही है। मध्य प्रदेश में 17 से ज़्यादा सीटें हैं जहाँ सिंधु समाज के लोग बहुतायत में रहते हैं। देखना यही होगा कि चुनाव के पहले इस महापंचायत का फायदा सिंधी समाज को ज़्यादा मिलता है या फिर राजनीतिक दलों को। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यूथ कांग्रेस प्रदेश भर के जिलों में प्रवक्ता नियुक्त करने जा रहे हैं, और कई जिलों में IT सेल और सोशल मीडिया के समन्वय भी नियुक्त कर दिए गए हैं। वो ये भूल गए कि हम राहुल गांधी की सेना है, हम सावरकर की सेना नहीं है जो गिरफ्तारी से डर जाएंगे। और हम तो कांग्रेस ही हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन कारावास में बिता दिया ताकि ये देश आजाद हो सके। तो हम गिरफ्तार होने से क्यों? राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने पर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पदाधिकारी सड़कों पर हैं और लगातार प्रदर्शन जो है दिनों ब दिन देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके से अभी देखिए कि चौराहे पर कांग्रेस पदाधिकारी कांग्रेस कार्यालय से निकले हैं। CM हाउस का घेराव करने ये पदाधिकारी निकले थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग करके फिलहाल पदाधिकारियों को रोका है। प्रदेश प्रभारी JP अग्रवाल भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। अगर पूरे पदाधिकारियों की बात करें तो देखिए आप कितनी जोर से यहाँ पर नारेबाजी जो है सरकार के खिलाफ में हो रही है। दूसरी तरफ अगर देखें तो वाटर कैनन की भी यहाँ पर व्यवस्था पुलिस ने कर रखी है। इसके साथ ही ये प्रयास भी किया जा रहा है कि जितनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी CM हाउस की ओर कूच कर रहे थे उनको यहाँ पर फिलहाल यहीं पर रोका जाए। पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पर चाक चौबंद रखी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात भी यहाँ पर किया गया है। आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं, CM हाउस का घेराव कर रहे हैं, किस लिए ये सब? बस इस तरह जो मध्य प्रदेश में हमारे ST/SC के दलित पिछड़े के लोग हैं, बेचारे आदिवासी परिवार हैं, उनके साथ लगातार अत्याचार अन्याय हो रहा है। हमारे गरीब परिवार की जो आदिवासी बेटियां उनके साथ रेप होते हैं और उसके बाद उनके परिजन जो अगर वो
न्याय की मांग करते हैं तो उनके परिवार के साथ गोली चलाते हैं, उनके ही साथ ही अत्याचार करते हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, इस देश की जनता ने, इस मध्य प्रदेश की जनता ने आपको किस लिए चुना? कब तक ये प्रदर्शन जारी रहने वाले हैं? लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, कब तक? बिल्कुल जारी है। एक मुद्दा शांत नहीं होता, दूसरा मुद्दा उठ के आ जाता है। ऐसे तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिसकी हम बात कर सकते हैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर हजारों मुद्दे ऐसे कि आए दिन हम लोग को सड़कों पे उतरना पड़ता है। यहाँ पर जोर आजमाइश जो है ताकत की हो रही है। सीएम हाउस की तरफ बढ़ जाते तो सीएम हाउस को कोई उखाड़ के तो नहीं ले आते, लेकिन ये लोकतंत्र की बर्बरता है, लोकतंत्र पर प्रहार है, संविधान से खिलवाड़ है। ये लोग डरते हैं। अगर कम से कम हमको रोशनपुरा चौराहे तक तो जाने देते, लेकिन आप देखिए यहीं पे इन्होंने बैरिकेड लगा दिए और शिवराज सिंह डरे हुए मुख्यमंत्री है। मध्य प्रदेश में मानदेय बढ़ाने और नियमित करने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है और सोमवार को प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। 4 तस्वीरें आपके सामने। नए जिले मनेंद्रगढ़, चिरमिली, भरतपुर में IPS24 की खबर का असर हुआ। IPS24 ने 1 सप्ताह पहले 6 महीने पहले अस्तित्व में आए नए जिले का नाम सरकारी दफ्तरों में नहीं लिखे जाने की खबर दिखाई थी। एक बार फिर IBC24 की खबर का असर हुआ है। हमने 1 सप्ताह पहले यह दिखाया था कि किस तरह से 6 महीने पहले अस्तित्व में आए मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले को शासकीय कार्यालयों में उसका नाम नहीं बदला गया है और अभी भी पुराने कोरिया जिले के नाम पर वह संचालित हो रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यह लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता का कार्यालय है, जहाँ हमने दिखाया था कि जिला कोरिया यहाँ पर अंकित था, लेकिन खबर दिखाए जाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि जिला मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जो 6 महीने पहले अस्तित्व में आया था, कलेक्टर के निर्देश के बाद यह जो है विभाग प्रमुखों ने नाम बदला है। तो एक बार फिर IBC24 ने जागरूकता का परिचय दिया और IBC24 की खबर के बाद यह जो है महत्वपूर्ण जो चीज़ थी जिले के नाम को लेकर के, वह जो है सभी सरकारी कार्यालयों में वह नाम बदला जा रहा है। सतीश गुप्ता, IBC24, मनेंद्रगढ़। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आने वाले 15 अगस्त को अमेरिका में तिरंगा झंडा फहराएंगे। जबलपुर के पनागर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन लगाए गए दिव्य दरबार में उन्होंने ये ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि कटनी में मुस्लिम समाज के बीच भागवत कथा होगी। मुस्लिम समाज के पदाधिकारी तनवीर खान ने उन्हें भागवत कथा का निमंत्रण दिया है, जिसे स्वीकार कर रहे हैं। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बार फिर अपना रुख साफ किया और उन्होंने कहा कि अगर वो 4-5 साल जीवित रहे तो दूसरे धर्मों के लोग भी हरि हरि बोलेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस मौके पर मस्तक पर तिलक होगा, भारत हिंदू राष्ट्र होगा का नया नारा भी दिया। और हम भारत में चाहते यही है कि ये पूजा के नाम पर, दरबारों के नाम पर, धामों के नाम पर, भगवान के नाम पर ये जो धंधा चलता है, अब हम नहीं चलने देंगे, हमारा ये भरोसा है। और तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ हमको 4-5 साल का टाइम दो, अगर हम जिंदा रहे तो दूसरे धर्म वाले भी हरि हरि बोलेंगे। अब मस्तक पर तिलक होगा, भारत हिंदू राष्ट्र होगा। हम चाहते हैं तुम्हारी बहन बेटियां लव जिहाद के चक्कर में ना पड़े। हम चाहते हैं तुम राम की पूजा गर्व और दिल खोल करके भारत में कर पाओ। हमारे बहुत ही प्रिय भक्त और शिष्य कटनी के मुस्लिम समाज से तनवीर खान जी अब कटनी में पूरा मुसलमान परिवार हमारी 3 दिन की कथा करवाएगा। डेट तो अभी घोषणा नहीं कर रहे, जो भी डेट होगी बहुत जल्दी कटनी में द्वारा राम की कथा करवाई जाएगी। राजगढ़ के जेथली गांव का 70 वर्षीय बुजुर्ग भेरूलाल गुर्जर न्याय के लिए अर्जी लगाने के लिए उल्टा लेटकर उज्जैन का सफर कर रहा है और अब तक बुजुर्ग 65 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दबंग बुजुर्ग के घर के सामने गोबर और कचरा फेंकते हैं। बुरहानपुर जिले के नावरा वन परिक्षेत्र के ग्राम घाघरला के गांव में जंगलों में हजारों हेक्टेयर वन क्षेत्र में कब्जा करने वाले लोगों ने सोमवार को सरेंडर कर दिया। 40 गांव के 450 से भी ज्यादा अतिक्रमणकारियों ने तीर कमान के साथ आत्मसमर्पण किया। एसपी साहब से निवेदन करते हैं कि आज से हम जंगल में नहीं जाएंगे और हम किसी के बहकावे में आ गए थे तो जंगल में चले गए थे। अभी जंगल का कुछ प्रॉब्लम आया तो पुलिस वाले से मिलकर
हम जंगल की रक्षा करेंगे 40 गांव के लोगों ने। घाघरला वन क्षेत्र में जो अतिक्रमण का मामला चल रहा था, तो उसके अंदर जो अतिक्रमणकारी थे उनके द्वारा आज एक वीडियो जारी किया गया है, जिसके अंदर वो सारे तीर कमान जो है वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, रखकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि और भी जो है वो उनके अंदर जो आरोपी है जिनके द्वारा एक घटनाक्रम किया गया है उनकी भी वैधानिक कार्रवाई उनके ऊपर भी की जाए। सरगुजा के बतौली में 10 से भी ज्यादा गांव के ग्रामीणों ने मां कुदरगढ़ी एल्यूमिना रिफाइनरी प्लांट का विरोध तेज कर दिया है। ग्रामीणों ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अपने हाथ में डंडा, धनुष और गुलेल थाम लिया है और जिला प्रशासन के अधिकारियों को गांव में घुसने नहीं दे रहे। देखिए रिपोर्ट। लाठी डंडे से लैस, हाथ में तीर धनुष, गुलेल और राष्ट्रीय ध्वज थामे ये ग्रामीण किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक नहीं रखते, बल्कि सरगुजा के बतौली ब्लॉक के 10 से भी ज्यादा गांव के वो हजारों ग्रामीण हैं जो अपने जल, जंगल, जमीन और गांव को प्रदूषण से बचाने के लिए मां कुदरगढ़ी एल्यूमिना रिफाइनरी प्लांट का विरोध कर रहे हैं। इस फैक्ट्री को लगभग 2500 एकड़ में लगाया जाना है, लेकिन ग्रामीण नहीं चाहते कि ये फैक्ट्री लगे। कलेक्टर है तो हमन ला माइक ला भी निर्देश बात करे बर हमर पब्लिक बर तो आया रहिस, लेकिन का चीज पूछी सामर जगह का सबूत इतै सामन ला वो का बर आया रहिस। हम तो भाई कंपनी के बारे में विरोध में बैठे हैं, कई दिन ले लड़त हन। यहाँ के लोग तो चाह रहे हैं कि नहीं बनने देंगे, कह के नहीं बनना चाहिए। मैं भी तो वही चाह रहा हूँ, जो पब्लिक जितना चाह रहे हैं नहीं बने। इससे तो हानि भी होगा, बहुत सारे लाभ भी है, लेकिन बनने नहीं देंगे यहाँ। तो हमारा कहना ये है कि हम इस गाँव के अंदर मतलब फैक्ट्री लगने नहीं देंगे। उनका जो एकमात्र इशू यही है कि फर्जी ग्राम सभा को निरस्त करके नए सिरे से कार्रवाई कराई जाए। अगर ग्रामीणों की सहमति ग्राम सभा में बन जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है फैक्ट्री लगाने में, और अगर फर्जी कार्रवाई से हुआ है तो उसे निरस्त किया जाए। इस बात के लिए ग्रामीण लड़ रहे हैं। बीते दिनों कलेक्टर और एसपी प्रदर्शनकारी ग्रामीणों से मिलने के लिए गए थे। इस दौरान उन्हें ग्रामीणों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। ग्रामीणों से लंबी बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकल सका। बातचीत में सबसे पहले हम लोगों ने ग्रामीणों से उनकी समस्या सुनी और उनको वो चाहते हैं कि भाई हम लोग 2019 से विरोध कर रहे हैं कंपनी का, और कंपनी नहीं खुलना चाहिए, हम सब लोग विरोध कर रहे हैं, हम लोग हाई कोर्ट में भी गए, ऐसे करके उन्होंने पूरी बात बताई। इस मामले में क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत ग्रामीणों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा है कि यदि ग्रामीण चाहेंगे तो प्लांट लगेगा और नहीं चाहेंगे तो नहीं लगेगा। मैंने पत्र दे दिया है कि ग्रामीण चाहेंगे तभी खुलेगा, ग्रामीण अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं खुलेगा। मेरा समर्थन मैं तो ग्रामीणों को दे चुका हूं। बहरहाल ग्रामीणों के विरोध से समझा जा सकता है कि मां कुदरगढ़ी एल्यूमिना रिफाइनरी प्लांट लगा पाना फैक्ट्री प्रबंधन और जिला प्रशासन के लिए आसान नहीं होगा। अब देखना होगा कि प्रशासन आखिर कब तक ग्रामीणों को समझा पाता है। रोशन सोनी, IBC 24, सरगुजा। रायपुर नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही के कारण 75 लाख रुपए लागत से बनाया गया सामुदायिक रैन बसेरा भवन जर्जर होता जा रहा है। बिना नगर निगम की अनुमति से शमशान घाट समिति ने कब्जा कर अपना कार्यालय इसमें खोल लिया है। ये अवैध कब्जा किया गया है आपका शमशान घाट समिति के द्वारा। हम इतना चाहते हैं कि यह कब्जा हटे और यहाँ पे जनहित का कार्य हो, मोहल्ले वासियों को ये भवन सौंपा जाए, जिससे हम अपना सुख दुख में इस भवन का उपयोग कर सकें। कंप्लेन गई थी जिसमें समिति को नोटिस दिया गया है। इसमें तो दूसरा जन उपयोग भी कर सकते हैं, तो बहुत बड़ा भवन बिल्कुल निश्चित तौर पर उसी लिए बनाया गया था। और महंत राम सुंदर दास जी ने भी इस पर आपत्ति करी है। उन्होंने भी बोला है कि ऐसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो आपके हिसाब से निजी जमीन पे नगर निगम ने 50-75 लाख रुपए खर्चा कर दिया है। हाँ, 50 लाख लगभग, जो कि गलत है। महाराज जी से उनको पूछना चाहिए था। तो रैन बसेरा का जायजा लिया हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला ने। हम खड़े इंटर स्टेट बस टर्मिनल के पीछे और आपको दिखाएंगे कि सरकारी संपत्ति का कैसे दुरुपयोग होता है। ये भवन जो आप देख रहे हैं इसे लगभग 5 करोड़ रुपए में बनाया गया था। फिलहाल इस पे कार्यालय का बोर्ड टांग दिया गया, सरजू बांधा नया शमशान घाट विकास समिति। ये भवन बनाया था गरीबों के लिए ताकि 10-5 रुपए में वो रह पाए, ठंड गुजार पाए, गर्मी गुजार पाए। लेकिन अब शमशान घाटी की समिति ने इस पर कब्जा जमा लिया है। अंदर से आपको नज़ारा दिखाएंगे। 75 लाख रुपए में क्या शानदार भवन बना है, लेकिन इसका उपयोग कथित रूप से शमशान घाट का ऑफिस संचालित करने के लिए काम किया जा रहा है, जिसका कोई भी वैध जवाब नहीं मिल रहा है। तो अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। 75
लाख रुपए में तैयार रैन बसेरा का अंदर का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। एक किसी मैरिज हॉल की तरह से पूरे तरीके से बनाया गया था, लेकिन अब उसकी स्थिति क्या है देखिए। गरीबों के लिए बनाया गया था ताकि गर्मी या ठंड के समय, जो कड़ाके की ठंड पड़ती है, यहाँ पर गरीब जो है वो 10-15 रुपए खर्च करके रह सके। लेकिन आप देखेंगे इसकी हालत क्या हो चुकी है और कथित रूप से इस पर कहीं ना कहीं कब्जा जमा लिया गया है। जो कब्जा जिनका फिलहाल यहाँ पर समिति का है वो इस बारे में कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं और इसीलिए बाकायदा आरोप लग रहा है कि लगभग 5 करोड़ रुपए के इस भवन में कब्जा कर लिया गया। आप देखेंगे कई अभी जो बाथरूम है और जो सोने की जगह वहाँ पर क्या हाल है भी। तमाम यहाँ पर 4 से 5 कमरे बने हुए, एक अच्छा खासा आपको बता दें कि रिसेप्शन या पार्टी यहाँ पर निपटाई जा सकती है। काफ़ी बड़ा मैदान है पास में। इसके अलावा गरीबों को अगर रखना है तो सबसे अच्छी जगह है बस स्टैंड के ठीक पीछे की, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण इस पर कब्जा हो गया है। और शमशान घाट समिति ने जो जिसका काम 1 कमरे में चल सकता है वो उस पूरे बिल्डिंग पर कब्जा करके रखी हुई है। फिलहाल उनका तर्क अलग है, उन पर जो आरोप लग रहे हैं वो अलग है। जिम्मेदारों से बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर 75 लाख रुपए में जो भवन बनाया गया था, क्या वो ऑफिस चलाने के लिए बनाया गया था या गरीबों की मदद करने के लिए बनाया गया था। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। रायपुर में संजय नगर के पास प्राचीन सरजू बांधा शमशान घाट की जमीन पर अवैध कब्जा का मामला सामने आया है। कांग्रेसी नेताओं समेत स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीते शनिवार रविवार को रातों रात शमशान घाट की जमीन पर बाउंड्री वॉल बनाकर करोड़ों रुपए की 26,000 वर्ग फीट जमीन पर कब्जा कर लिया गया। जो क्लियर करना है वो ना होके अब अचानक रातों रात यहाँ पर बाउंड्री वॉल बन गया, जिसका विरोध हम लोग यहाँ पर करने आए थे। शासकीय जमीन जो है उस पर जो बाउंड्री वॉल बन गया है वो टोटल जमीन जो है वो हमारे शमशान घाट की जमीन थी और उसमें रातों रात बाउंड्री वॉल किसी ने बनाई है। कलेक्टर साहब द्वारा यहाँ पे तहसीलदार और RI की पूरी टीम भेजी गई है जिसमें नाप हुआ है और नाप होने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो शासकीय जमीन है जिसमें कब्जा हो रहा है। अगर वो बाउंड्री वॉल गलत बन रही है तो यहाँ से हटनी चाहिए। शमशान घाट है, शमशान घाट रहना चाहिए। तो उन सभी तथ्यों का जांच अभी चल रहा है और अपेक्षा है कि कल परसों तक इसका जांच प्रतिवेदन प्राप्त होगा। उसमें क्योंकि ये भी बात सामने आ रही है कि कुछ प्राइवेट व्यक्तियों की ज़मीन में भी इसमें इन्वॉल्व है, तो जो नियमता है और जो शासन के हित में होगा वही निर्णय होगा। मुरैना के चंबल नदी के जलीय जीवों में के कुनबे में बढ़ोतरी हुई है। जलीय जीवों की सर्वे में घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन और इंडियन स्कीमर की संख्या बढ़ी है। नदी में डॉल्फिन की संख्या बढ़कर अब 96 हो गई है। डॉल्फिन की संख्या अब बढ़कर 96 हो गई है। इसके अलावा जो घड़ियाल है, घड़ियाल की संख्या में भी वृद्धि आई है जो कि अभी 2108 हो चुकी है। और इसके अलावा जो नदी में मगर है उनकी संख्या में भी वृद्धि आई है जो 868 बन चुके हैं। भोपाल में वायु गुणवत्ता में सुधार को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई। एयर पॉल्यूशन पर केंद्रित कार्यशाला में केंद्रीय नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि डॉक्टर की पढ़ाई भी हिंदी में कराना प्रारंभ करिए। तो आज जितनी भी योजनाएं हैं वो जनता के लिए है। सरल शब्दों में अगर अपन विभाग द्वारा नीचे उतारेंगे तो इसका फायदा कहीं ना कहीं जनता को मिलेगा। आज पर्यावरण को सुधारने का काम सभी का है, जनप्रतिनिधियों का है, अधिकारियों का है और मैं मानता हूं कि ऐसी वर्कशॉप से आने वाले दिनों में फायदा होगा। पर्यावरण में सुधार करना, प्रकृति में सुधार करना, तो जो भगवान ने बनाया, इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, उसमें इंसान तो बहुत ही कम योगदान दे सकता है, बट फिर भी प्रयास होते हैं। भारत सरकार के पर्यावरण विभाग ने या कहें कि हमारी जो मानव के नाते पूरी मानवता ने आज तक जो है पर्यावरण को हम कैसे सुधार कर सकते हैं उसके लिए मोटे रूप से तो 2-3 चीज़ें समझ में आती है ना। वृक्ष जो है कट गए हैं, काफ़ी जंगल कट गए हैं, तो वृक्ष लगाएं। इस बीच मनेंद्रगढ़ से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। स्टेशन में चारों लापता नाबालिग लड़की मिल गई है। अनूपपुर रेलवे स्टेशन में ये चारों मिल गई हैं। जीआरपी पुलिस ने नाबालिगों को बरामद कर लिया है। सिटी कोतवाली पुलिस अनूपपुर के लिए रवाना हो चुकी है। अब से कुछ देर पहले हमने खबर ब्रेक की थी जिसमें बताया था कि 4 नाबालिग लड़कियां लापता हैं। अब उनकी लोकेशन मिल गई है। अनूपपुर रेलवे स्टेशन में चारों नाबालिग मिल गई हैं। तो जीआरपी पुलिस ने नाबालिगों को बरामद कर लिया है। सिटी कोतवाली पुलिस अनूपपुर के लिए रवाना हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें, मनेंद्रगढ़ में अब से कुछ देर पहले हमने खबर आपको बताई थी, ब्रेकिंग न्यूज बताई थी कि 4 नाबालिग लड़कियां लापता हैं, लेकिन अब इनकी लोकेशन मिल गई।
भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा के घर पर बैठक बुलाई गई है। वी डी शर्मा के घर पहुंचे हैं इस वक्त सीएम शिवराज और हितानंद शर्मा। तीनों में करीब 45 मिनट तक गुफ्तगू हुई है, वार्ता हुई है। नड्डा के निर्देश के बाद लगातार चिंतन मंथन जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर बीजेपी के अध्यक्ष वी डी शर्मा के घर पर बैठक हुई। वी डी शर्मा के घर पर सीएम शिवराज पहुंचे और हितानंद शर्मा भी पहुंचे और तीनों में करीब 45 मिनट तक गुप्त वार्ता हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।